इस वीडियो में दी गई करंट अफेयर्स सभी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए लाभकारी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम सेतु योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 अक्टूबर 2025 को 60,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ पीएम सेतु योजना लॉन्च की। यह योजना 1000 आईटीआई को आधुनिक बनाकर युवाओं के कौशल को बढ़ावा देगी। योजना के तहत राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र और 15 आईटीआई क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। पीएम सेतु से युवाओं की क्षमता बढ़ेगी, उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा और भारत का कौशल विकास वैश्विक मानकों के अनुरूप होगा। माई भारत मोबाइल ऐप। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 1 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में माई भारत मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसका उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना और उन्हें नेतृत्व व सामाजिक भागीदारी के अवसर देना है। ऐप में स्वयं सेवा, इंटर्नशिप, मेंटरशिप, कौशल विकास, एआई आधारित करियर टूल, डिजिटल बैज और प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं हैं। सीएससी एकीकरण से ग्रामीण युवाओं को भी इन सेवाओं तक पहुंच मिलेगी। सीता कार्यक्रम। यूआईडीएआई ने सीता कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य आधार प्रणाली में नवाचार और शोध को बढ़ावा देना है। यह पहल एआई, एमएल, बायोमेट्रिक सुरक्षा और डेटा गोपनीयता जैसे क्षेत्रों में स्वदेशी तकनीक विकसित करने पर केंद्रित है। यूआईडीएआई ने एमईआईटीवाई स्टार्टअप हब और नेस्कॉम के साथ साझेदारी की है ताकि सुरक्षित प्रमाणीकरण तकनीक विकसित की जा सके। सीता डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को सशक्त बनाएगी। ह्यूमनॉइड रोबोट व्योममित्र। भारत गगनयान मिशन के तहत दिसंबर 2025 में व्योममित्र ह्यूमनॉइड रोबोट को अंतरिक्ष भेजने की योजना बना रहा है। यह रोबोट जीवन समर्थन, पर्यावरण नियंत्रण और प्रणालियों की निगरानी करेगा। साथ ही एआई और सेंसर से तापमान, दबाव और गैस स्तर मापेगा। हिंदी अंग्रेजी में संवाद करने वाला व्योममित्र एल्यूमिनियम मिश्र धातु से बना है। यह मिशन 2027 में मानव उड़ान से पहले परीक्षण के रूप में काम करेगा। आईएनएस एंड्रोथ को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। भारत ने 6 अक्टूबर 2025 को स्वदेशी निर्माण वाला पनडुब्बी रोधी जलयान आईएनएस एंड्रोथ भारतीय नौसेना में शामिल किया। यह 77 मीटर लंबा और 1500 टन विस्थापन क्षमता वाला जहाज तटीय रक्षा, समुद्री निगरानी और खोज बचाव में सक्षम है। 3 जलजेट प्रणोदन प्रणालियों से लैस ये उथले पानी में तेज गति से ऑपरेट करेगा, जिससे तटीय सुरक्षा में सुधार होगा। देश की अन्य कुछ महत्वपूर्ण खबरें इस प्रकार हैं। शैलेश चंद्र को 1 अक्टूबर 2025 से टाटा मोटर्स का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणि को 1 अक्टूबर 2025 से 2 साल के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में पुनर्नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया मन की बात कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2025 को 11 वर्षों का हो गया। केरल के कोल्लम में 5 अक्टूबर 2025 को प्रसिद्ध आधुनिक कलाकार ए रामचंद्रन को समर्पित एक म्यूजियम का उद्घाटन किया जाएगा। आरबीआई ने 1 अक्टूबर 2025 से सोना कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करने वाले निर्माताओं को वर्किंग कैपिटल लोन देने की अनुमति बैंक को दी है। 1992 बैच के एजीएमयूटी कैडर के आईएएस अधिकारी राजीव वर्मा 1 अक्टूबर 2025 से दिल्ली के मुख्य सचिव नियुक्त हुए। शिरीष चंद्र मुर्मू को 9 अक्टूबर 2025 से 3 साल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बीआरओ ने 19,400 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख के मिगला पास में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाई है। यूआईडीएआई ने 1 अक्टूबर 2025 से 7 से 15 साल के बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट फ्री कर दिया है। 4 अक्टूबर 2025 को करैकल, पुडुचेरी में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित स्वदेशी फास्ट पेट्रोल वेसल आईसीजीएस अक्षर को भारतीय तटरक्षक में शामिल किया गया। 5 अक्टूबर 2025 को अलवर में राजस्थान का पहला नमो बायोडायवर्सिटी पार्क, जिसे नमो वन भी कहा जाता है, का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। भारतीय तटरक्षक ने चेन्नई तट के पास 10वां नेशनल पॉल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज शुरू किया। 5 अक्टूबर 2025 को छत्तीसगढ़ के कोरबा में कोल इंडिया की सहायक कंपनी SECL ने अपनी पहली पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित सेंट्रल स्टोर यूनिट का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के कोपरगांव में भारत के पहले सहकारी आधारित कंप्रेस्ड बायोगैस और पोटाश ग्रेन्यूल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। अरुणाचल प्रदेश ने 6 अक्टूबर 2025 को नामचिक नामफुक चांगलांग जिले में अपना पहला वाणिज्यिक कोयला खान लॉन्च किया। 6 अक्टूबर 2025 को डीआरडीओ ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यशाला में आई RSA 1.0 लॉन्च किया, जो भारत का पहला
SDR सॉफ्टवेयर मानक है। NPCI और RBI ने UPI पेमेंट्स के लिए बायोमेट्रिक और वेयरेबल ग्लास आधारित ऑथेंटिकेशन शुरू किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ में 24,634 करोड़ की 4 बड़ी रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19,650 करोड़ की लागत से बने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के लिए भारत का पहला एकीकृत QR आधारित डिजिटल टिकटिंग ऐप मुंबई वन लॉन्च किया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 8 अक्टूबर 2025 को अपने डिजिटल करेंसी ₹रुपये के लिए रिटेल सैंडबॉक्स लॉन्च किया। ओडिशा सरकार पुरी में ज्ञान यज्ञ मंडप नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने जा रही है, जिसका उद्देश्य जगन्नाथ मंदिर से जुड़े दुर्लभ अभिलेखों, पांडुलिपियों और इतिहास को संरक्षित करना है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा के सोनीपत में भारत का पहला वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। भारतीय सेना ने अपने हवाई सुरक्षा तंत्र को मजबूत करते हुए स्वदेशी सक्षम एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है। नीति आयोग ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में विकसित भारत स्ट्रेटेजी रूम का उद्घाटन किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन अगस्त 2027 तक चलना शुरू कर देगी। नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन ने सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ समझौता कर भारत टैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा की है, जो दिसंबर 2025 में लॉन्च होगी। भारत ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 3 प्रमुख बंदरगाहों दीनदयाल, VO चिदंबरनार और पारादीप को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में नामित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 9 अक्टूबर 2025 से सोनाली सेनगुप्ता को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय बाजारों को डिजिटाइज और आधुनिक बनाने के लिए यूनिफाइड मार्केट्स इंटरफेस लॉन्च किया है। HDFC बैंक ने माई बिजनेस QR लॉन्च किया, जो छोटे व्यवसायियों के लिए एक डिजिटल स्टोर फ्रंट और QR आधारित वाणिज्य पहचान प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और मिशन आत्मनिर्भरता इन पल्सेस लॉन्च किया। भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम हैदराबाद में T-चिप द्वारा उद्घाटित किया गया। विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 भारत का स्कूल स्तरीय राष्ट्रीय नवाचार अभियान है, जो कक्षा 6 से 12 के छात्रों के लिए आयोजित किया गया है। भारत के राष्ट्रपति ने सिद्दी जनजातीय समुदाय की सराहना की, जिसने 72% साक्षरता दर हासिल की है। सुगम्य भारत ऐप को हाल ही में अपडेट किया गया है, जिसमें AI चैटबॉट, इंट्यूटिव इंटरफेस और क्राउड सोर्स्ड ग्रिप्स जोड़े गए हैं। असम के मुख्यमंत्री ने CM फ्लाइट कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य असम के युवाओं को वैश्विक करियर के अवसरों से जोड़ना है। भारत की नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 12 अक्टूबर 2025 तक 11.89 लाख करोड़ तक पहुंच गई है, जो 6.33% की वृद्धि को दर्शाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व की निदेशक सोनाली घोष ने केंटन R मिलर अवार्ड जीतकर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मैपल्स, एक भारतीय नेविगेशन ऐप को गूगल मैप्स के विकल्प के रूप में समर्थन दिया। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने EPF विवादों को समाप्त करने के लिए विश्वास योजना की शुरुआत की है। EPFO ने नए नियमों के तहत अब सदस्यों को अपने योग्य PF का 100% निकालने की अनुमति दे दी है। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है, जिससे रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर से बढ़कर 30 नवंबर 2025 हो गई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 14 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में एलाइमस लाइव केस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। भारत सरकार ने 2027 तक सभी नगर निगमों के कचरे का उपयोग सड़क निर्माण में करने का निर्णय लिया है। रेलवे ने 3 नई द्वार से द्वार माल और पार्सल सेवाओं की शुरुआत की है, जो भारत की लॉजिस्टिक प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाएंगी। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ ने आनंद गोयनका RPG समूह के उपाध्यक्ष को 2025 से 26 के लिए अपना अध्यक्ष चुनावित नियुक्त किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 32,000 फीट की ऊंचाई से भारत के पहले स्वदेशी सैन्य कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण किया। भारत सरकार ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया है। भारतीय एयरटेल ने भारत में अपनी नई क्लाउड प्लेटफॉर्म के जरिए उन्नत क्लाउड सेवाएं देने के लिए IBM के साथ साझेदारी की है। 15 अगस्त 2025 को लॉन्च किए गए फास्टैग वार्षिक पास ने सिर्फ 2 महीनों में 25 लाख से अधिक उपयोगकर्ता हासिल कर लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
16 अक्टूबर 2025 को कर्नूल, आंध्र प्रदेश में 13,430 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 17 अक्टूबर 2025 को निर्मल कुमार मिंडा, जो यूनो मिंडा ग्रुप के कार्यकारी चेयरमैन हैं, ने एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। नीति आयोग के महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म और डीपी वर्ल्ड ने मिलकर वी राइज पहल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य महिला नेतृत्व वाले एमएसएमई को निर्यात के लिए तैयार करना है। तेलंगाना ने भारत में मोबाइल फोन की रिकवरी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। CEIR पोर्टल के माध्यम से 1 लाख से अधिक खोए या चुराए गए मोबाइल फोन को ट्रैक और रिकवर किया है। भारत के खनन मंत्रालय ने देश का पहला राज्य खनन तत्परता सूचकांक जारी किया है। यह सूचकांक राज्यों को खनन की दक्षता, सुधारों और स्थिरता के आधार पर रैंक करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में टाइटेनियम और सुपर एलॉय सामग्री संयंत्र का उद्घाटन किया। असम की बोडो समुदाय द्वारा मानी जाने वाले बाथो धर्म को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान मिली है। भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नाफित्रोमाइसिन विकसित की है और हीमोफीलिया के लिए जीन थेरेपी में बड़ी सफलता हासिल की है। चेन्नई भारत का पहला शहर बन गया है जिसने रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग और स्पैटियल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम लागू किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश प्रतिभा एम सिंह को 2025 से 2027 के लिए WIPO के एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने लद्दाख को आर्टिकल 371 जैसे प्रावधान देने का प्रस्ताव दिया है, जो लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ हालिया बातचीत में सामने आया। NHAI ने 23 भारतीय राज्यों में 3D नेटवर्क सर्वे वाहन का उपयोग करते हुए AI आधारित राजमार्ग निगरानी प्रणाली शुरू की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने संयुक्त अरब अमीरात का 3 दिवसीय दौरा शुरू किया है, जिसका उद्देश्य हरेक ऊर्जा, डिजिटल अवसंरचना और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है। केरल 1 नवंबर 2025 को भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित होने जा रहा है। जोड़े साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी और उनकी पत्नी माता साहिब कौर जी के पवित्र जूते हैं, जिन्हें गुरुचरण यात्रा के तहत पटना साहिब के तख्त श्री पटना साहिब ले जाया जा रहा है। भारत ने हाल ही में ऑनलाइन राष्ट्रीय दवा लाइसेंसिंग प्रणाली लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य दवाइयों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अयोध्या ने दीपोत्सव 2025 में 26 लाख से अधिक दियों के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। केरल अपनी पहली अंडरवाटर टनल बनाएगा, जो विपिन और फोर्ट कोची को जोड़ने वाली है। 2672 करोड़ की इस परियोजना के तहत 16 किलोमीटर की यात्रा केवल 3 किलोमीटर की समुद्र के नीचे मार्ग से पूरी होगी। राष्ट्रीय भुगतान निगम ने UPI हेल्प लॉन्च किया है, जो एक AI आधारित डिजिटल असिस्टेंट है। अडानी पावर के 1600 मेगावाट क्षमता वाले गोड्डा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट को राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड से जोड़ने की भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। भारत के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस ने वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 का पुरस्कार दिया है। जम्मू कश्मीर में 150 साल पुराने दरबार मूव की परंपरा को 4 साल बाद फिर से शुरू किया गया है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: BRO ने 19,400 फीट की ऊंचाई पर किस पास में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाई है? A. लेह लद्दाख, B. मिगला पास, C. जोजिला पास, D. नाथुला पास।